नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादवन हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे ही यूपी पुलिस के फॉर्म आज से अप्लाई होने शुरू हुए हैं और साथियों आप जानते हैं कि उम्र के अंदर 3 साल की छूट दी गई है, तो हर बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, सर मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। मेरी उम्र सर इसके बीच में आ रही है या नहीं आ रही है, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो साथियों आज फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, कंप्लीट देख लेंगे, तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आप खुद जान जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के इस फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको साथियों बाद में लाइक करके जाइएगा अगर वीडियो पसंद आए। दोस्तों देखिए, सामान्य तौर पर सिर्फ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत बेसिक चीजों पर आपको साथी सारे के सारे डाउटों को खत्म कर दूंगा। दोस्तों देखिएगा, या तो आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं, या फिर साथियों आप अदर स्टेट से हैं, या फिर आप जनरल हैं। तो साथियों आपकी जो उम्र हुआ करती थी वो 18 से 22 हुआ करती थी। जैसे आप मान लीजिएगा अदर स्टेट में एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो जब आप यूपी में फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ जनरल में काउंट होगे। तो इसलिए आपको साथियों जनरल में ही यहाँ पर उम्र को अपनी को देखना होगा। 18 से 22 उम्र हुआ करती थी। 3 साल का साथियों इसमें उम्र में छूट मिल गई। पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पुरुषों की मेल की बात कर रहा हूं। तो साथियों उम्र हो गई 25, उम्र हो गई 25। अब बस आप ये देख लो कि अगर आपकी साथियों उम्र जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो डेट ऑफ बर्थ साथियों 2 जुलाई 1998 से पहले की ना हो, 97, 96, 95 उधर ना हो, उससे साथियों 2 जुलाई 1998 से पहले की ना हो। और साथियों आपकी जो उम्र है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो। अगर आप अदर स्टेट के, या फिर साथियों आप जर्नल, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ साथियों 2 जुलाई 1998 से लेकर और 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों अगर आप ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, तो साथियों आपकी जो उम्र है, मान लीजिएगा कि 22 से 5 साल की छूट दी गई तो 27 हो गए। 27 में 3 साल की और छूट मिल गई, तो अब आपकी उम्र हो गई साथियों 18 से 30 साल। तो दोस्तों आपकी जो उम्र है वो 2 जुलाई 1993 से साथियों पहले की ना हो, 92, 91, 90। और साथियों अगर हम बात करें 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो। अगर आपकी उम्र साथियों इसके बीच में आ रही है और आप पुरुष हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कितना? 2 जुलाई 1993 से पहले की ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साथियों महिलाओं की। किसकी बात कर लेते हैं? महिला की, फीमेल की। तो दोस्तों अगर हम बात करें महिलाओं की जनरल की, तो 18 से साथियों 25 इनकी उम्र हुआ करती थी। 3 साल का एज रिलैक्सेशन इनको मिल गया, तो उम्र हो गई साथियों इनकी 18 से 28। दोस्तों महिलाओं की जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, अगर अदर स्टेट की भी महिला है और आप साथियों अप्लाई कर रही हैं, तो आप यहां जनरल में काउंट होगी, चाहे आप अपने स्टेट में किसी में भी हैं। तो आपकी उम्र साथियों 2 जुलाई 1995 से साथियों यहां पर पहले की ना हो, मतलब 94 ना हो, 93 ना हो, 92 ना हो, 2 जुलाई 1995 से पहले की एज ना हो। और साथियों 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो। अगर इसके बीच में आपकी एज है और आप साथियों जनरल में महिला हैं, चाहे अदर स्टेट की भी हैं, तो साथियों आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर ये रहने वाली होगी। इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें, आप अगर ओबीसी, एससी और या एसटी की अगर आप महिला हैं, तो आपकी उम्र 18 से 25 होती थी। साथियों 5 साल यहां पर आपको और मिला, तो साथियों कितना हो गया आपका? 28 हो गया, 25, 30 हो गया, और 3 और मिल गया, तो साथियों यहां पर 33 हो गया। यानी कि जो आप ओबीसी, एससी और एसटी की महिला हो, तो आपकी साथियों उम्र हो जाएगी 18 से 33 साल। अगर साथियों आपका जन्म 2 जुलाई 1990 से पहले का ना होना चाहिए। किसको? अगर आप महिला हैं एससी, ओबीसी और एसटी की, तो 2 जुलाई 1990 से पहले का ना हो, 89 का, 88 का उधर ना हो। और साथियों 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो, 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। आप अगर देखें 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 2005 के बाद का तो कोई ही नहीं भर सकता, बाद का तो कोई ही नहीं भर सकता। तो 1 जुलाई 2005 तो साथियों यहां पर क्या ली गई है? न्यूनतम ली गई है। तो साथियों ये तो आपकी डेट फिक्स है। जबकि साथियों अब बस एक बात देखिएगा, आप किस में हैं? अगर आप लड़के हैं, जनरल हैं, तो आपकी उम्र इसके बीच में आनी चाहिए, पहले वाले के में। अगर आप लड़के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं, तो आपकी उम्र साथियों इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अगर आप महिला हैं और साथियों आप जनरल की महिला हैं या अदर स्टेट की भी महिला है,
तो आपकी उम्र साथियों इसके बीच में आनी चाहिए, इस 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आनी चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी की महिला हैं तो आपकी उम्र साथियों 2 जुलाई 1990 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आनी चाहिए। बात होती है खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगर आपकी उम्र एज के बीच में आ रही है और आप जिस भी कैटेगरी के जो भी हैं तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे सामान्य, इससे सरल भाषा में नहीं समझाया जा सकता। ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है आपको समझाने का। और अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं बचा होगा साथियों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।